हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडविथ यूट्यूब चैनल पे एंड आई होप आप सबका फ़ायदा अच्छे रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्प्रिंग बूट के एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड वैलिडेशन कंसेप्ट यूजिंग थीम लीफ, यानी कि एक रियल प्रोजेक्ट पे किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे ये हमारे पास एक स्टूडेंट का एक वैलिडेशन फॉर्म है जहाँ पर कुछ हमारे पास एक फील्ड है लाइक नेम हो गया, सिटी हो गया, ईमेल हो गया एंड एज हो गया। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी अगर हम सपोज कुछ रॉन्ग वैल्यू इनपुट करते हैं और फॉर्म को अगर सबमिट करते हैं तो उस पर जो है हमें वैलिडेशन अचीव करना है। तो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल वीडियो होने वाला है, ये आप समझ गए रहेंगे। एंड जो चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं वो चीज़ें हमारा रहेगा थीम लीफ कैसे काम करता है, मॉडल एट्रीब्यूट्स कैसे काम करता है, कंट्रोलर कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, किस तरीके से हम लोग वैलिड एंडोशन का काम करने वाले हैं, मॉडल एट्रीब्यूट्स क्या होता है, रिक्वेस्ट पैराम क्या होता है, रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट्स आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कौन सा पार्ट लगा। और कोई भी आपको डाउट हुआ आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली रिवर्ट करता ही करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर कंसेप्ट्स। सो हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग रियल टाइम प्रोजेक्ट। सो बेसिकली हम लोग एक स्टूडेंट फॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है लाइक नेम हो गया, सिटी हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गया एंड कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे लाइक डिलीट करना रहेगा तो डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, एडिट करना रहेगा तो एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और उस फॉर्म को हम लोग एडिट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अगर मैं इन शॉर्ट आपको कहूँ तो। देन अगर सपोज हम लोग स्टूडेंट के फॉर्म को सबमिट करते हैं और सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो हम लोग एक यहाँ पर एक मैसेज दिखाएंगे। कुछ अगर एरर आता है तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दिखाएंगे प्लस उस फील्ड के अगेंस्ट भी हम लोग मैसेज दिखाने वाले हैं कि कौन सा फील्ड इनवैलिड है, किस टाइप का मैसेज हमें मिला है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। सो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले हम लोग कौन कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है हमारा गेट मेथड, जहाँ पे हम लोग इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे फॉरवर्ड स्लैश को और वहाँ से हम लोग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लेके आएंगे। हम लोग बेसिकली स्टूडेंट मॉडल के ऊपर काम करने वाले हैं। देन हमारा पोस्ट मेथड है जहाँ से हम लोग स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे डेटाबेस में सेव करेंगे। एंड गेट है तो पहला है गेट यूजिंग एडिट एंड दूसरा है गेट यूजिंग डिलीट। सो एडिट पे जब क्लिक करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ इस आईडी के अगेंस्ट और इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट, तो बेसिकली वो डिटेल्स मेरा डेटाबेस से फेच होके आएगा और यहाँ पे पॉपुलेट होगा और हम लोग उसको वापस से एडिट कर सकते हैं। और डिलीट करना रहेगा तो बेसिकली जब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड जो है हमारा डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा और न्यू लिस्ट हमें रिटर्न होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोजेक्ट में सीखने वाले हैं। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ स्टेप्स मेंशन कर दिए कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प करेगा और जब आप खुद से भी इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो इस नोट्स को रेफर कीजिए और जस्ट ये स्टेप को फॉलो कीजिए। ऑटोमेटिकली जो भी कंसेप्ट आप इस वीडियो में सीखेंगे उसको आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो हम लोग इस स्टेप पे जंप करने के पहले हम लोग इंटेलिजेंट आईडी में आएंगे और वन बाय वन हर एक स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम लोग अपने कोड को डेवलप करने वाले हैं। सो नीचे आकर देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट दिखने वाला है और एक इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी रहेगा जो कि हमें यूज़ करना है। और ये हमारा है index.html पेज जिसका हम लोग यूज़ करेंगे अपने कंप्लीट एप्लीकेशन में और ये एप्लीकेशन होने वाला है सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इंटेलिजेंट आईडी में आते हैं। यहाँ पर हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और हम लोग स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट नाम दूंगा स्प्रिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर्म, ठीक है। एंड देन हम लोग सिलेक्ट करेंगे मैवन पे। यहाँ पर पैकेज का नाम जो है मैं इसको शॉर्ट फॉर्म कर देता हूँ कोडविथ से एंड इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देन जावा हमारा सेलेक्ट करना है 17 वर्जन, पैकेजिंग हमारा रहेगा जार। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर टोटल 5 डिपेंडेंसी हमें यूज़ करना है। कौन कौन से? तो वेब डिपेंडेंसी हमारे रेस्ट के लिए यानी कि कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए। देन हमारा रहेगा लॉम्बॉक डिपेंडेंसी गेटर एंड सेटर के लिए। फिर हमारा रहेगा वैलिडेशन डिपेंडेंसी यानी कि जो हम लोग वैलिडेशन अप्लाई करेंगे वो। और हमारा क्या है HTML पेज है। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे थीम लीफ का डिपेंडेंसी, थीम लीफ का
डिपेंडेंसी। एंड डेटाबेस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे JPA एंड ड्राइवर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पोस्टग्रेस SQL ड्राइवर। ठीक है, टोटल 6 डिपेंडेंसी हो गया। एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी कौन सा है? थिम्बली पड़ा, बिकॉज हम लोग यूज़ करने वाले हैं HTML फॉर्मेट का। ये सारे डिपेंडेंसी सिलेक्ट करने के बाद हमें जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है। अभी कुछ विंडोज़ आएगा, न्यू विंडो पे सिलेक्ट कर देंगे और पीछे का विंडोज़ हम लोग बेसिकली बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, स्कैनिंग फाइल टू इंडेक्स। ओके, जैसे सब कुछ हो जाएगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस प्रोजेक्ट को हम लोग बिल्ड कर देंगे जिससे हमारा टारगेट फोल्डर क्रिएट हो जाए सक्सेसफुली। उससे क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन जो है स्मूथली रन होगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होगा, एप्लीकेशन रन होने के बाद ना हमें इस फाइल को रन नहीं कर सकते अगर ये टारगेट फोल्डर प्रेजेंट नहीं होता है, तो इशू आ जाता है कभी कभी। ठीक है, अभी हम लोग pom.xml में जाएंगे ना, तो जस्ट एक बार वेरीफाई करने के लिए डिपेंडेंसी प्रेजेंट है, JPA भी है, वैलिडेशन भी है, सारे डिपेंडेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, ये भी हमारा फाइन, ये भी हमारा फाइन है, इसको भी हम लोग क्लोज कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पैकेज क्रिएट करेंगे, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे आते हैं और इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं, क्रिएट मॉडल रिपोजिटरी एंड कंट्रोलर पैकेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू, देन पैकेज, पैकेज का नाम रख दूंगा मैं मॉडल, इसको करता हूँ क्रिएट। फिर मैं करूँगा राइट क्लिक, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम रख दूंगा मैं रिपोजिटरी। ठीक है, रिपोजिटरी। देन मैं एक और पैकेज क्रिएट करूंगा जिसका नाम रहेगा मेरा कंट्रोलर पैकेज, कंट्रोलर पैकेज। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक पैकेज क्रिएट कर लिया। अभी क्रिएट index.html, यानी कि हम लोग पहले एक पेज क्रिएट कर लेते हैं और उसी पेज के बेसिस पे हम लोग सारे एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी index.html मैंने बना के लिख लिया है। इससे क्या होगा, ये सारे कोड को अगर टाइप करने बैठ जाऊँगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी index.html जो है पेज बना के रख लिया। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और ये नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक रिक्वेस्ट है, कोड पे जंप करने के पहले आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर आपको कोड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आपके एडवांटेजेस के लिए जस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे रिसोर्सेस में एंड टेम्पलेट में मैं न्यू करूँगा और एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.html। ठीक है, एंड इसको हम लोग करते हैं रिप्लेस अपने फाइल से। ठीक है, इतना हो गया। अभी देखिए हम लोग जो है एक मॉडल क्रिएट करेंगे। अगर मैं index.html का जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दूँ तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को पॉपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये है हमारा स्टूडेंट फॉर्म, जहाँ पर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ये सारे हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन किए हुए। ठीक है, लाइक हो गया, नेम हो गया, सिटी हो गया, ईमेल हो गया, एज हो गया, ये सारे प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिफाइन किए है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक मॉडल क्रिएट करता हूँ जावा क्लासेस, और इस मॉडल का नाम रखता हूँ मैं स्टूडेंट मॉडल, जहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिफाइन की है ना, सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका करता हूँ प्रॉपर्टी क्रिएट। पहला रहेगा मेरा प्राइवेट इंटीजर ID, यानी कि ID क्या रहेगा हर एक स्टूडेंट का वो, देन प्राइवेट स्ट्रिंग क्या है हमारा, नेम है, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल है, प्राइवेट देन क्या है हमारा सिटी है, एंड एज बाकी है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी देन प्राइवेट इंटीजर क्या करेंगे हम लोग, एज करेंगे। ठीक, ये सारे प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब इसी प्रॉपर्टी का हम लोग गेटर एंड सेटर के लिए लॉम्बो का एनोटेशन का यूज़ करेंगे। @getter, @setter, @all argument constructor, @no argument constructor, देन हमें इसको डिफाइन करना है टेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ट्रीट करेगा एज अ एंटिटी। तो एक तो यूज़ करेंगे एंटिटी एनोटेशन का और एक यूज़ करेंगे हम लोग टेबल एनोटेशन का। और टेबल का चाहते हैं कि आप नाम अगर स्टूडेंट ना हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट्स करके, और जो भी आप नेम स्पेसिफाई करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर वही टेबल यहाँ पे
क्रिएट हो जाएगा। अगर आप नेम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो जो भी क्लास का नाम रहेगा वही नाम हमारा डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अभी क्या होगा ना, जब हम लोग एंटिटी डिफाइन करते हैं तो हमें यूज़ करना पड़ता है प्राइमरी की का कंसेप्ट। तो प्राइमरी की के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा @id एनोटेशन का, और ये आईडी कैसे जनरेट होगा उसके लिए भी यूज़ करूँगा @generated value annotations, और यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा strategy = जनरेशन टाइप डॉट ऑटो, ठीक है। ये मेरा हो गया क्लास क्रिएट मॉडल। तो बेसिकली हमने जो है index.html का ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक फॉर्म क्रिएट कर दिए है सक्सेसफुली, ठीक है, इतना हो गया। अभी हम लोग जाते हैं कंट्रोलर में, एंड यहाँ पर बेसिकली कंट्रोलर में जाने के पहले ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टूडेंट जो क्लास क्रिएट किया इसका मैं कर दूंगा रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट। तो यहाँ पे जाते हैं क्लास इंटरफेस पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। रिपोजिटरी जो है इसका नाम रहेगा स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है। और ये स्टूडेंट रिपोजिटरी जो है वो एक्सटेंड करेगा हमारा JPA रिपोजिटरी को, जहाँ पर हमें 2 स्पेसिफाई करना है। पहला टारगेट यानी कि टी क्या रहेगा, क्लास का नाम क्या रहेगा, जहाँ पे यानी कि टेबल का नाम क्या रहेगा, और आईडी मतलब उसका प्राइमरी की क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा स्टूडेंट, इसको करूँगा इंपोर्ट, एंड देन यहाँ पास करूँगा मैं इंटीजर, ठीक है। ये हो गया मेरा। अभी मैं इसको करता हूँ @repository annotation से डिनोट, ठीक। कंट्रोलर में जाऊँगा, मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम रहेगा मेरा स्टूडेंट कंट्रोलर। इस स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जो है, पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर, इसको मैं यहाँ पे आता हूँ रिफैक्टर कर लेते हैं जिससे नाम जो है हमारा करेक्ट हो जाए, ठीक है। ये जो कंट्रोलर है हमारा एक्ट करेगा एज अ एंड पॉइंट, और हम लोग यूज़ कर रहे हैं थीमलीफ का कंसेप्ट। सो जब भी एंड पॉइंट यूज़ करना है और थीमलीफ यूज़ करना है तो हम लोग जो है यूज़ करेंगे कंट्रोलर एनोटेशन का। ध्यान दीजिए, अगर आप रेस्ट API इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे @REST कंट्रोलर एनोटेशन, बट आप जब थीमलीफ के साथ काम करते रहेंगे तो उस टाइम पे हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोलर एनोटेशन, ठीक है। अभी जो स्टूडेंट रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करी है ना, इसी का ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग डेटाबेस में वैल्यू को सेव करेंगे। सो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा @पोस्ट मैपिंग का यूज़, बट पोस्ट मैपिंग के पहले मैं चाहता हूँ कि पहले उस चीज़ को ऑटो वायर कर लिया जाए, ठीक है। पहले हम लोग ऑटो वायर कर लेते हैं स्टूडेंट रिपोजिटरी को, रिपोजिटरी, और इसको ऑटो वायर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पेज है, तो इस पेज पे पहले मुझे रीडायरेक्ट करना है, एक एम्प्टी लिस्ट शो करना है, और ये फॉर्म शो करना है। तो ये एम्प्टी लिस्ट है ना, अगर मैं जाता हूँ index.html में तो ये स्टोर होता है मेरा स्टूडेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो क्या होगा ना, स्टूडेंट लिस्ट क्या रहेगा, बेसिकली डेटाबेस की जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उसको फेच करना है, उसको उस एट्रीब्यूट में सेट करना है। बेसिकली बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं अपने टर्म्स में, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ @get mapping, और इसका एंड पॉइंट क्या रहेगा, स्लैश। हमारा अगर कोड में जाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा स्लैश है। तो मैंने ये यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्टूडेंट, और ये देखिए गेट स्टूडेंट है तो हम लोग बेसिकली कंप्लीट स्टूडेंट को फेच करके लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉडल करके, मॉडल, एंड पहले इसको कर लेते हैं इंपोर्ट, बिकॉज ये जो एट्रीब्यूट्स है ना इसको हम लोग एज अ मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे करूँगा मॉडल, तो बट रिपोजिटरी पहले यूज़ करूँगा repository.find all, और इसी चीज़ को मुझे रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पहले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, सॉरी फॉर मिस्टेक, स्टूडेंट, और इसको पहले कर लेंगे हम लोग इंपोर्ट, और लेट्स डू दिस वन स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। सो इतना हमने कर लिया। अभी क्या करेंगे, ये जो स्टूडेंट लिस्ट है ना इसको मुझे इस एट्रीब्यूट के अंदर सेट करना है। तो बेसिकली हम लोग इसका जो व्यू मॉडल है एक क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, मॉडल में जाऊँगा, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करूँगा जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट व्यू मॉडल करके। ये व्यू मॉडल काम क्या रहेगा, इस लिस्ट को डिस्प्ले करना। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, प्राइवेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिस्ट
इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। क्या करूँगा, न्यू एरे लिस्ट, और उसको बेसिकली पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स इंपोर्ट दिस वन, इंपोर्ट दिस वन, एंड देन यहाँ पे करेंगे एट द रेट ऑल आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर एट द रेट गेटर एट द रेट सेटर। और इसका हम लोग पहले इसका भी यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट यहाँ पे आता है कंट्रोलर में, इस स्टूडेंट लिस्ट को हम लोग मॉडल में सेट करेंगे। मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम लोग 2 पैरामीटर वाले यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट नेम एंड उसका वैल्यू। सो एट्रीब्यूट नेम में यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे जो रहेगा यहाँ पे index.html पेज में एज इट इज़ पास करना है, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी आप क्रिएट करेंगे ना उसके हिसाब से यहाँ पे पास करना है, और जो भी लिस्ट रहेगा उस लिस्ट को मुझे यहाँ पे पास करना है। तो लिस्ट को बेसिकली मैं इसके मॉडल के इसमें सेव करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बेसिकली एक थ्रेड बिल्डर एंड का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं करूँगा स्टूडेंट व्यू मॉडल डॉट बिल्डर, और फिर हम लोग इस लिस्ट के अंदर इस वैल्यू को कर देंगे सेव, और इसको कर देंगे बिल्ड, ठीक है। ये हो गया मेरा कंप्लीट, डन। यहाँ तक मैंने कोड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और एक चीज़ और देखेंगे, ये जो हमारा लिस्ट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर तो हमारा फॉर्म है, तो इस फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। तो जब हम लोग उस फॉर्म पे रीडायरेक्ट करेंगे तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, एम्प्टी फॉर्म, राइट। इनिशियल स्टेज में हमारा फॉर्म क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो एम्प्टी फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक स्टूडेंट का एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं करूँगा मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट, एंड यहाँ पर मैं करूँगा स्टूडेंट डॉट बिल्डर, एंड यहाँ पर शायद से मैं स्टूडेंट के अंदर बिल्डर यूज़ नहीं किया हूँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बिल्ड, ठीक है। देन यहाँ पे करूँगा स्टूडेंट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ, और इसको मैं कर दूँगा रिटर्न टू इंडेक्स पेज, ठीक है। ये मेरा कोड होगा कंप्लीट। जब मैं इस पर भेजूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चले जाएगा और सारे एरर यहाँ के चले गए, देखिए यहाँ के भी एरर चले गए, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो गया। एक बार हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये एंड पॉइंट हमारा सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और फिर हम लोग इसके आगे के सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा ओके यहाँ पे हमें बेसिकली डेटाबेस का कनेक्टिविटी स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो प्रोजेक्ट में जाते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ को हम लोग रिफैक्टर करके एप्लीकेशन डॉट YML कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं डेटाबेस का डिटेल्स पेस्ट करता हूँ और फिर मैं आपको कोड को यहाँ से रिज्यूम करता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डेटाबेस के डिटेल्स को पेस्ट कर लिया। अभी मैं आपको से एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज पहले मैंने डेटाबेस के कनेक्टिविटी को स्पेसिफाई नहीं किया था। तो ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। देखिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस में जाऊँगा ना, यहाँ पे एक भी टेबल प्रेजेंट नहीं है। रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे टेबल्स एग्जिस्ट हो गया। लेट्स रन आवर सेलेक्ट स्क्रिप्ट एंड रन आवर फर्स्ट क्वेरी एज वेल टू सी द डेटा इज प्रेजेंट इनसाइड द table or not. So there is no data inside the table. So let's go to the application, and यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वेब पेज पे, हमारा एंड पॉइंट को हिट करेंगे लोकल होस्ट कॉलन 8080, ठीक है। देखिए जैसे हिट करेंगे हमारा ये फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अभी देखिए ये जो एरर आ रहा है ना यहाँ पे बेसिकली ग्रीन टैप, उसको इग्नोर किए अभी के लिए, इसको हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बट अभी इस चीज़ पे जंप करने के पहले जस्ट हमें ये समझना है कि हमने एक फॉर्म जो है क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अभी हम लोग जाएंगे कोड के अंदर, स्टूडेंट कंट्रोलर, और एक हम लोग पोस्ट मैपिंग क्रिएट करेंगे जहाँ पर बेसिकली हम लोग अपने डेटाबेस को सेव करने वाले हैं। जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डेटाबेस में उसे सेव कर देंगे। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे करूँगा @पोस्ट मैपिंग एंडोसन का यूज़। देन यहाँ पे पोस्ट मैपिंग के लिए मुझे क्या यूज़ करना है, जाते हैं यहाँ पे है /save, ठीक है। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं ना उसी डॉक्यूमेंट्स को मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, सेव। देन यहाँ पे करेंगे पब्लिक स्ट्रिंग सेव स्टूडेंट। अभी ध्यान दीजिए, अभी इसको करते हैं रिमूव अभी के लिए, यहाँ से ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। देखिए मुझे क्या करना है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को सेव करना है। तो जो हमारा index.html है, यहाँ पर जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था उसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। तो इसको जो है वो मॉडल एट्रीब्यूट्स ट्रीट करता है, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ से पोस्ट करेंगे वो इसके अंदर स्टोर होगा।
तो कंट्रोलर में हम लोग जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे @मॉडल एट्रीब्यूट का, और जो एट्रीब्यूट हमने वहाँ पे डिफाइन किया है सेम एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे यूज़ करना है, और इसको हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में। दैट्स इट, इतना ही करना है मुझे, ठीक है, हो गया। अभी देखिए ये मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेके आ गया। अभी मैं इसको क्या करूँगा, बेसिकली डेटाबेस में सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, रिपोजिटरी डॉट सेव, एंड यहाँ पे कर दूँगा सेव को कॉल, और इसके बाद मैं ध्यान दीजिए मैं रिटर्न करूँगा बेसिकली रीडायरेक्ट कॉलन स्लैश, किस पे जाऊँगा मैं, इस एंड पॉइंट पे। देखिए यहाँ पर इस कोड को थोड़ा ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ मैंने इस एंड पॉइंट पे क्यों गया, अभी वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डेटाबेस में वैल्यू को सेव कर लिया, और इस एंड पॉइंट का काम क्या है, डेटाबेस से वैल्यू को फेच करना, एंड देन जो भी हमारा वैल्यू रहेगा उसको स्टूडेंट लिस्ट में सेव करना, एक स्टूडेंट का ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करना। तो मैं जब एप्लीकेशन को रीरन करूँगा ना, तो देखिए क्या होता है, मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म सबमिट करूँगा, और फिर मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा। तो एप्लीकेशन जो है हमारा स्टार्ट हो गया है 8080 पोर्ट पे। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इस फॉर्म को वापस से करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ रैंडम वैल्यू पास कर लेता हूँ, ठीक है, ऋषभ कुमार पास कर लेता हूँ, ऋषभ कुमार, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ रैंडम वैल्यू पास कर लेता हूँ दिल्ली करके, एंड यहाँ पर सपोज मैं एज पास करता हूँ 21, और जब मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे डिटेल्स सेव हो गया। देखिए यहाँ पर डिलीट का बटन आ गया, एडिट का बटन आ गया, और यहाँ पे नीचे में चेक करेंगे तो यहाँ पे एडिट इक्वल टू 252 यानी कि जो आईडी है वहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सपोज मैं अगर कोई फॉर्म टाइप करता हूँ, लाइक अगर मैं करता हूँ रितेश, तो रितेश टाइप किया, सपोज यहाँ पे काम करता हूँ मैं गोवा टाइप कर लेता हूँ, देन यहाँ पे टाइप करता हूँ ईमेल एड्रेस में ये टाइप कर लेता हूँ, और कुछ भी रैंडम वैल्यू टाइप करता हूँ, सपोज abc@gmail.com, कुछ भी एक्स्ट्रा एग्जांपल के लिए, ठीक है। और एज में सपोज मैं पास करता हूँ 24, और ए स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डेटाबेस में वैल्यू सेव हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पर जो वैल्यू सेव कर रहे हैं, अगर मैं एम्प्टी सेव करता हूँ तो भी मेरा सेव हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एक गलत बिहेवियर हो गया हमारे एप्लीकेशन का। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, इसको हम लोग बेसिकली मैसेज बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ index.html में, यहाँ पर हमारा है मैसेज। तो इस मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग सीखने वाले रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट क्या होता है। सो रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ पे मैसेज पास कर दूंगा, रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स डॉट एड फ्लैश एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे पास कर देंगे मैसेज, ठीक है। देन मैसेज के अंदर हम लोग करेंगे स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्रेड। अब इसको करते हैं बंद। अभी देखिए जब मैं यहाँ से रीडायरेक्ट करूँगा तो बेसिकली वो जाएगा यहाँ पे। तो इस मैसेज को रीड करने के लिए मैं वापस से यूज़ करूँगा, एक मॉडल से दूसरे मॉडल में जाने के लिए मैं यूज़ करूँगा @मॉडल एट्रीब्यूट एनोटेशन का यूज़, ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे करूँगा मैं ओपन एंड क्लोज के अंदर मैसेज, और ये मेरा क्या है स्ट्रिंग मैसेज, एंड देन ये मैसेज जो है मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट्स, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा मैसेज, एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं कॉमा, एंड जो मैसेज मैंने पास किया वो मैसेज यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। अभी देखिए आप सोचते रहेंगे जब फर्स्ट टाइम रीडायरेक्ट होगा तो उस टाइम पे मैसेज क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, बिकॉज ये यहाँ से जब जाएगा तो ही इसमें वैल्यू प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज वैल्यू प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो अगर मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर वे में, आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके दूंगा। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इस पॉइंट को हिट करता हूँ, देखिए यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे मैं कोई वैल्यू को सपोज सेव करता हूँ 24 के बाद 34 डालता हूँ, ऐड स्टूडेंट करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ एरर आया। लेट्स सी आवर कोड, व्हाट इज द एरर। ओके, प्रॉपर्टी फील्ड स्टूडेंट लिस्ट कैन नॉट बी फाउंड ऑन नल। ओके स्टूडेंट, इसको हम वापस एक बार रिस्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम वापस से एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोई भी अगर इशू आया तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अदरवाइज कुछ इशू फाइंड आउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं हिट, लेट्स सेव द डिटेल्स। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट का डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है।
तो इसको जो इशू आया था स्टूडेंट लिस्ट हो गया, स्टूडेंट हो गया, मैसेज हो गया। ओके, यहाँ पे हम लोग वापस से अगर इसको सेव करते हैं एज अ 12, देखिए सेव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमारा बेसिकली लोड नहीं हुआ था इसलिए इशू आया था। ठीक है, तो प्रॉपरली चल रहा है। अभी डिलीट जो है एडिट है वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वैलिडेशन का कंसेप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अभी देखिए जब हम लोग वैलिडेशन यूज़ करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट मॉडल के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर जावा एक्स के वैलिडेशन को डिफाइन करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल नेम है, ये मेरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगा नॉट ब्लैंक या फिर नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी के अंदर दोनों आ जाता है, तो चलो मैं अभी के लिए ब्लैंक ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मैसेज, यानी कि अगर सपोज मेरा नेम अगर ब्लैंक है तो मैं इसको मैसेज दिखाऊंगा यूज़र को कि भैया नेम प्रॉपर डालिए आप। तो मैं करूँगा नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, देन मैं यहाँ पे पास करूँगा सपोज साइज़, नेम का साइज़ 5 होना चाहिए या फिर 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा साइज़ एनोटेशन का। एंड देन यहाँ पे डिफाइन करूँगा मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है मेरा 5, मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है मेरा, सपोज करता हूँ 20 लेता हूँ। ठीक है, एंड देन मैसेज, अगर इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैं उसको डिफाइन करूँगा मैसेज। सो यहाँ मैं करूँगा कि नेम मस्ट बी बिटवीन, क्या करेंगे हम लोग, बिटवीन में पास कर देंगे भैया यहाँ पे 5 एंड 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। ईमेल के लिए सिंपली जस्ट @email एनोटेशन यूज़ करना है और इसके अगेंस्ट में पास कर दूंगा मैसेज कि ईमेल इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, सिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डिफाइन कर लेता हूँ सपोज, चलिए सेम एनोटेशन को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं भैया, इसको कर देते हैं सिटी कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं सिटी, इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं, सपोज गोवा आएगा तो 3 आएगा ना मिनिमम। ठीक है, देन वो स्टेट है बट ठीक है, अभी के लिए सब चेंज करने के लिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 3 है। ठीक है, ये 20 हो गया। ओके, इसको करते हैं फॉर्मेट, देन यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 3। एंड एज के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मिनिमम एनोटेशन का, देन एक यूज़ करेंगे मैक्सिमम एनोटेशन का। तो मिनिमम में हम लोग डिफाइन करेंगे वैल्यू के अंदर बोल देंगे भैया एज होना चाहिए 18 होना चाहिए, और उसका मैसेज क्या होना चाहिए, तो बोल देंगे एज मस्ट बी बिटवीन 18 एंड सपोज पास करते हैं 40। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग इस चीज़ को एग्जैक्टली कॉपी करते हैं, यहाँ पर करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं हम लोग मैक्स। ओके भैया, यहाँ पे कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है 40। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ तक इम्प्लीमेंट कर लिया, बट इसके बावजूद भी हमारा कोड जो है वो वर्क नहीं करेगा। स्टूडेंट कंट्रोल में जाएंगे, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी भी काम नहीं करेगा बिकॉज भले हमने यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई कर दिया है एनोटेशन के थ्रू, पर जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर एग्जांपल के साथ। जब मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज कभी कभी ये लोड नहीं कर पाता। तो हमने बेसिकली जो वैलिडेशन अप्लाई किया है, बट कैसा हो रहा है कि जो फट रहा है ना, तो यहाँ पे फटने के बावजूद भी जो है प्रॉपरली कोड हमारा चल नहीं रहा है, मैसेज हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ का प्रॉब्लम है, यहाँ पर रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट से हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा @वैलिड एनोटेशन का, कि हाँ भैया जो ऑब्जेक्ट मेरा आ रहा है उसको प्रॉपरली वैलिडेट करो और उसके एरर को बाइंडिंग करो, यानी कि बाइंडिंग रिजल्ट्स ऑफ रिजल्ट्स। अब ये ध्यान दीजिए, ये बाइंडिंग रिजल्ट जो है वो उस ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद होना चाहिए। आप ट्राई कर सकते हैं बाइंडिंग रिजल्ट्स को एट द एंड रखने का, हमारा कोड नहीं चलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप कोडिंग करेंगे तो ही पता चलेगा। बाइंडिंग रिजल्ट्स को हम लोग जो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करें ना उसके बाद जस्ट लगाना है। ठीक है, अभी बाइंडिंग रिजल्ट्स होता क्या है, तो बेसिकली हमारा ये क्या है, एरर मैसेज होता है, जो कि हमारा अगर स्टूडेंट फॉर्म है कुछ भी वैलिड एरर में से आता है, जैसे हमने यहाँ पे देखे थे, जो भी एरर मैसेज आता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ये सारे इसके अंदर हमारा स्टोर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ रिजल्ट डॉट हैज़ एरर मतलब अगर वहाँ पे एरर प्रेजेंट है, यानी कि हम लोग जो भी रिजल्ट है, अगर ये जो एरर दिख रहा है ना, ये हमारा बेसिकली एरर है, तो अगर ये फटा रहेगा तो हैज़ एरर क्या आएगा,
ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी एरर्स आएगा तो हम लोग उस पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे और ये जो मैसेज है ना, इस मैसेज को हम लोग यहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है, एल्स, ठीक है, इतना करते हैं। तो हम लोग मैसेज में क्या करेंगे, स्टूडेंट इनवैलिड फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। मैसेज में हमने सेव कर दिया। अभी जो हमारे पास स्टूडेंट का मॉडल था, सेम मॉडल हमें सेंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मॉडल कहाँ गया, यहाँ पे मॉडल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो लेट्स यूज़ द मॉडल वन एज वेल, मॉडल एंड देन इस मॉडल के अंदर मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से देखिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉडल लोड एड एट्रीब्यूट्स, जो फॉर्म है वो फॉर्म हमारा एज इट इज़ पास होना चाहिए हमारे index.html के ऊपर। तो मैं करूँगा स्टूडेंट एंड देन यहाँ पर जो भी फॉर्म आया है एज इट इज़ पास कर दूंगा, ओके। एंड जो लिस्ट है, ये लिस्ट भी मुझे एज इट इज़ पास करने पड़ेंगे। आप समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज जो लिस्ट हमें ऊपर दिख रहा है वो हमें ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए। और फिर मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स पेज पे, ओके। अदरवाइज मैं ये चीज़ को परफॉर्म करूँगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया मेरा कोड कंप्लीट। इसको हम लोग करते हैं फॉर्मेट थोड़ा सा, ओके। अभी हम लोग एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं वापस से कैसा चल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना है, ये index.html के अंदर जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं तो एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके से थीमलिफ के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं कि भैया अगर उस फील्ड के अंदर हैज़ एरर अगर नेम के अगेंस्ट है तो उसका जो मैसेज है वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, सिटी के अगेंस्ट है तो सिटी का डिस्प्ले कर दो, ईमेल के अगेंस्ट है तो ईमेल का डिस्प्ले कर दो। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग जाते हैं यहाँ पे इस चीज़ को वापस से हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ओके। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर सपोज मैं ऐड स्टूडेंट करता हूँ तो देखिए नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, नेम मस्ट बी बिटवीन 5 and 20 कैरेक्टर। अभी देखिए ईमेल का अगेंस्ट जो है हम लोग एम्प्टी डालते हैं तो प्रॉपरली चल जाता है। बट अगर सपोज एज में मिनिमम वैल्यू क्या था हमारा 18 था, अगर मैं 17 डालता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ तो एज मस्ट बी बिटवीन 18 and 20। अभी देखिए फॉर्म के अंदर ना यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप ईमेल को मैंने ईमेल कर दिया है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पास करता हूँ और बाहर क्लिक करूँगा ना तो ये फट जाएगा। बेसिकली देखिए यहीं पर चले जा रहा है, मतलब हमारा सर्वर साइड ही हैंडल हो जा रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं वापस से एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ, जिससे हमारा इस फील्ड के ऊपर जो वैलिडेशन है वो भी प्रॉपरली काम करना चाहिए। तो मैं इसको वापस से करते हैं हिट एंड पॉइंट को, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये भी हमारा चले गया। अभी स्टूडेंट जो है हम लोग अगर इसमें सपोज वो ASD पास करते हैं, ईमेल इज़ नॉट वैलिड, यहाँ पे मैं सपोज मैं पास करता हूँ -112 तो भी ये क्या करेगा, इनवैलिड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार टेबल को डिलीट कर देते हैं और फिर से हम लोग एक फ्रेश एंट्री क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, टेबल को करता हूँ मैं ड्रॉप, लेट्स ड्रॉप दिस वन, ठीक है, ड्रॉप हो गया। एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करूँगा तो सारे डेटा हमारे पास डिलीट हो जाएंगे। सो ऑलरेडी मैंने डेटाबेस से डिलीट कर दिए, तो वापस से एक नया टेबल क्रिएट हुआ। अभी मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं इस एंड पॉइंट को वापस से अगर मैं हिट करता हूँ तो हमारा एम्प्टी लिस्ट है, कुछ भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऋषभ कुमार, ठीक है, वसई रोड, ओके। यहाँ पे करता हूँ 21 ऐड स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे डिटेल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो जो भी हम लोग अगर इनवैलिड वैल्यू डालेंगे, सपोज यहाँ पे डालता हूँ कुछ भी ऐसा वैल्यू, ठीक है, सिटी में मैं डाल देता हूँ सेम कुछ भी रैंडम वैल्यू, ईमेल में कुछ भी डालता हूँ रैंडम वैल्यू, और यहाँ पे रैंडम वैल्यू नहीं डाल सकते बिकॉज इसका टाइप मैंने नंबर सेलेक्ट किया है। तो मैं नंबर को कम ज़्यादा कर सकता हूँ और मैं ऐड करूँगा, देखिए हर एक के लिए वैलिडेशन मैसेज आ रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं रितेश करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं सिटी गोवा कर देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे करता हूँ मैं ritesh@gmail.com, ritesh@gmail.com, और एज में सपोज मैं कर देता हूँ मैं 22, ठीक है, ऐड कर देते हैं। इतना हो गया। अभी हम लोग जो फंक्शनलिटी अचीव करने वाले हैं वो करेंगे एडिट का और डिलीट का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, चलो भैया डिलीट का करते हैं। डिलीट का थोड़ा इजी है इसलिए, तो डिलीट के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे @get मैपिंग का यूज़। देन यहाँ पे हमारा डिलीट का एंड पॉइंट्स क्या है देख लेते हैं, ठीक है। डिलीट का एंड पॉइंट्स क्या है भैया, /delete, यहाँ पे आते हैं /delete,
ठीक है। अभी देखिए ये जो आर्गूमेंट्स हम लोग पास करें ना, ये आर्गूमेंट्स हमारा है रिक्वेस्ट पैराम का, मैंने यहाँ पे कर दिया डिलीट। ठीक है, अभी यहाँ पे index.html में यहाँ पे जो मैं पास कर रहा हूँ आईडी, ये मेरा क्या है रिक्वेस्ट पैराम। तो रिक्वेस्ट पैराम को एक्सेप्ट करने के लिए पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग एंड सब चीज़ को पहले हम लोग कर लेते हैं मिनिमाइज, इसको भी करते हैं मिनिमाइज, इसको भी करते हैं मिनिमाइज। ठीक है, हर एक चीज़ को मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक जरूर पसंद आया रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे करते हैं डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी। ठीक है, एंड डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी पे हम लोग जो है क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं आईडी। तो जो है हमारा रिक्वेस्ट पैराम, क्या है हमारा रिक्वेस्ट पैराम, ओपन एंड क्लोज कोट्स के अंदर पास कर देंगे आईडी एंड देन यहाँ पे कर देंगे हम लोग इंटीजर ऑफ आईडी। ठीक है, दैट्स इट, इतना करना है हमें। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद वापस से हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे इस एंड पॉइंट पे जहाँ से फ्रेश रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास, और एक फ्रेश फॉर्म क्रिएट करके हम लोग भेज देंगे और मैसेज भी भेजेंगे। मैसेज में भेजेंगे कि ये रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे हम लोग रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी और यहाँ पास कर देंगे आईडी, यानी कि जो आईडी हमने पास किया वो ऑटोमेटिकली हमारा डिलीट हो जाएगा। और हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे तो उसके लिए करेंगे रिटर्न देन ओपन एंड क्लोज में रीडायरेक्ट दिस एंड पॉइंट्स फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अभी हम लोग मैसेज को सेंड करने के लिए यूज़ करेंगे रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स का। तो लेट्स यूज दिस वन कॉमा रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स, और रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर हम लोग सेट कर देंगे मैसेज को एज अ फ्लैश एट्रीब्यूट्स मैसेज, एंड मैसेज में पास कर देंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड, क्या बोलेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली फॉर आईडी एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लस आईडी। ठीक है, बस ये मैसेज हमें डिस्प्ले करना है। तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा इस एंड पॉइंट पे, ये मैसेज के अंदर जो हमने मॉडल एट्रीब्यूट में पास किया है वहाँ पे रीडायरेक्ट होके इसमें सेव हो जाएगा। तो एक बार एप्लीकेशन को हम लोग रीस्टार्ट करते हैं एंड वापस से हम लोग उस एंड पॉइंट में जाके हिट करके देख लेते हैं। काफ़ी स्मूथ है, मतलब थोड़ा प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है बट मेरा समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि आपको हर एक कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए आप मैंने फॉर्म क्रिएट कर लिया, यहाँ पे एक और वैल्यू क्रिएट करता हूँ, सपोज सौरभ करके, लेट्स यूज दिस वन। देन सिटी में करता हूँ दिल्ली, फिर यहाँ पे ईमेल में कर देता हूँ मैं सपोज sau@gmail.com और एज में पास करता हूँ सपोज 25 पास करता हूँ। ठीक है, देन ऐड स्टूडेंट, एक और रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट। देखिए मेरा डिलीट हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली फॉर आईडी 452। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आईडी डिस्प्ले करना तो आईडी भी डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग जाते हैं index.html में, यहाँ पर हमें इसको करते हैं एक बार कॉपी और यहाँ पे कर देंगे आईडी। सिंपल सा स्टेप से भैया, कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। ठीक है, इसको हम लोग वापस से करते हैं रिस्टार्ट और देख लेते हैं। ठीक है, हो गया हमारा, इस एंड पॉइंट को वापस से हिट करते हैं। आ गया हमारा आईडी, किधर है भैया, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया। यहाँ पे हम लोग जाते हैं फटाक दे, यहाँ पे हमारा आईडी जो है इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक हेडर क्रिएट करना जरूरी है, इसका नाम रख देंगे हम लोग आईडी। ठीक है, ये मिस्टेक कर दिए थे। चलिए एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं और हम लोग आते हैं एंड पॉइंट पे, वापस से टाइम वेस्ट किए बिना यहाँ से करते हैं ओके। देखिए आईडी हो गया 453502। अगर मैं सपोज इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रिकॉर्ड हो गया डिलीट और 453 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एक रिकॉर्ड को अभी के लिए छोड़ते हैं एडिट सीखने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं एक और रिकॉर्ड को एंटर कर ही देता हूँ, सपोज 63 डाल देता हूँ। चलो भैया मेरा एज 63 है, यहाँ पे एज मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 40। ओके चलो भाई 40 डालता हूँ मैं, कोई बात नहीं भाई, चलो 40। ठीक है, एड स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज आया था बट इसको हम लोग दिखा नहीं पाए, हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, बाद में पहले हम लोग एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसको सेंड किए थे। ठीक है भैया, यहाँ पे चले गया था, ओके कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्या करना है, एडिट करना है। तो एडिट के लिए यहाँ पे आप देखेंगे हमने सब इम्प्लीमेंट कर दिया, सिर्फ लास्ट बाकी है।
एडिट द डिटेल्स बाय आईडी। अभी एडिट डिटेल्स को करने के लिए हम लोग जो ये एंड पॉइंट है इसी एंड पॉइंट को यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो मेथड है हमारा वही मेथड को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो बेसिकली ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग मल्टीपल एंड पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे करेंगे एडिट करके, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी जो एडिट है इसमें हम लोग बेसिकली पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब हम लोग फर्स्ट टाइम रीटाइप करेंगे तो उस टाइम पे वो पैरामीटर प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो उस कुछ चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट पैरा में जो एट्रीब्यूट होता है, अगर मैं इसको करता हूँ ओपन एंड क्लोज, तो यहाँ पे देखेंगे पहला होता है वैल्यू। कौन सा वैल्यू हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आईडी। एंड इसका एक होता है रिक्वायर्ड ट्रू ई फॉल्स, यानी कि जितनी बार हम लोग इस मेथड को कॉल करेंगे उतनी बार हमारा ये पैरामीटर उस रिक्वेस्ट के अंदर प्रेजेंट होना ही चाहिए। बट ऐसा नहीं है, हम लोग जब फर्स्ट टाइम हिट करेंगे तो प्रेजेंट नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा एडिट के केस में प्रेजेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं इंटीजर आईडी। ठीक है, इतना हो गया। अभी देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से चीज़ें सीखने के लायक है। देखिए जब मैं आईडी पास करूँगा एडिट के केस में तब ये नल नहीं रहने वाला है। क्या करूँगा? इफ़ ऑब्जेक्ट्स डॉट इज नल नहीं है, इसको कर दूंगा मैं फॉल्स। तो बेसिकली मुझे एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्टूडेंट का रिपोजिटरी है उसके अगेंस्ट मैं फाइंड बाय आईडी का क्वेरी चलाऊँगा, उसका डिटेल्स लेके आऊँगा और उसको मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा। यानी कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हम लोग ब्लैंक फॉर्म रिटर्न करते हैं, बट अभी हमें ब्लैंक फॉर्म रिटर्न नहीं करना है, हमें उस का फॉर्म रिटर्न करना है जिसको मुझे एडिट करना है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट्स डू दिस वन। क्या करूँगा? रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी पास करूँगा डॉट गेट करूँगा, बिकॉज वो आईडी तो प्रेजेंट रहने वाला है और ये स्टूडेंट लिस्ट है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर इसको कॉल कर दूँगा और इसको क्या कर सकता हूँ, मैं ऊपर ही कॉल कर दूँगा। ठीक है, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इसको करते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक है, एल्स में मैं ये चीज़ को एग्जीक्यूट कर दूँगा, कोई करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, एंड यहाँ से जब ये चीज़ें हो जाएगा ना तो भी मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा इंडेक्स पेज पे। तो इस एंड पॉइंट को मैं करता हूँ सेम, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड मैसेज में मैं पास कर सकता हूँ कि हाँ ये मैसेज मुझे पास करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट मैसेज में स्टूडेंट एडिट फॉर आईडी। ठीक है, कर दूँगा। इसको करते हैं मैं रीरन। अभी देखते हैं कि एडिट का एप्लीकेशन जो हमारा सक्सेसफुली चलता है कि नहीं चलता है इन वन को ओनली। अगर नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिक्स कर देंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे फॉर्म आ चुका। सपोज मैं 552 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए ऋषभ कुमार आना चाहिए। तो इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ऋषभ कुमार आ चुका। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने क्लिक किया है। ठीक है, हमने एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। अभी देखिए 40 है ना, इसको मैं करता हूँ सपोज 38 और जब मैं सेव करूँगा ना तो वापस जब सेव होके मुझे यहाँ पे मैसेज दिखना चाहिए। ठीक है, कि स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर आईडी 552। तो एक बार ट्राई करते हैं। देखिए स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली आ रहा है बट मुझे अपडेट का मैसेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अपडेट तो हो गया 38, बट इस मैसेज को करेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ सेव में, यहाँ पर ठीक है एरर नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इफ़। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं करता हूँ एडिट पे क्लिक ना। तो यहाँ पर जब मैं F12 करूँगा तो ये क्या है, न्यू फॉर्म नहीं है, ये एग्जिस्टिंग फॉर्म है। तो यहाँ पर इसको करते हैं, देखिए एक चीज़ है इनपुट टाइप हिडन एट्रीब्यूट, जहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट पास है आईडी का वैल्यू। जब मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगा ना तब ये आईडी का वैल्यू, ये जो इनपुट टाइप हिडन है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। कैसे वो दिखाता हूँ। देखिए हर एक कंसेप्ट को इतना अच्छे से बताऊंगा ना, डेवलपर के जैसा बताऊंगा मैं आपको। देखिए इनपुट टाइप हिडन आईडी का वैल्यू है यहाँ प्रेजेंट, नहीं वैल्यू प्रेजेंट, बिकॉज हमारा फॉर्म क्या है, फ्रेश है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
आईडी जो है देखिए अपडेट हो गया, समझ रहे हैं। ये डेवलपर का कंसेप्ट है, आप जो एक डेवलपर ही आपको अच्छी तरीके से बता सकता है कैसे काम करता है। तो देखिए जब इसको ऐड करूँगा तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास जो आईडी है वो भी प्रेजेंट रहेगा। कैसे? तो मैं इसको आईडी जो है यहाँ पे इनपुट में पास कर रहा हूँ। तो जो हमारा कंट्रोलर है यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इफ स्टूडेंट डॉट गेट आई डी नॉट इक्वल टू नल, यानी कि वो मेरा क्या है एडिट फॉर्म है। तो मैं क्या करूँगा मैसेज में सेव कर दूँगा स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, क्या करूँगा मैं अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर आईडी, और यहाँ पे पास कर दूँगा मैं आईडी। ठीक है, ये हो गया। और आईडी के लिए मैं इस चीज़ को यूज कर सकता हूँ। ओके, एल्स क्या करूँगा भैया ये मैसेज को पास कर दो कि स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मैसेज को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन को वापस से रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा मैसेज जो है वो सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इस एंड पॉइंट को वापस से हम लोग करते हैं हिट, इसको करते हैं एडिट, 38 को करते हैं हम लोग 40। लेट सेव दिस वन। देखिए स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर आईडी 552। तो हमने डिलीट भी चेक कर लिया, ये अपडेट भी चेक कर लिए, और हमने न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली अपने डेटाबेस में क्रिएट कर लिए। सो कुछ भी पेंडिंग नहीं है। तो हमने क्या सीख लिया, हमने वैल्यू को ऐड भी किए, वैल्यू को रिट्राई भी किए, वैल्यू को डिलीट भी किए, वैल्यू को अपडेट भी किए। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं हर एक कंसेप्ट को समझा दिया हूँ। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा रहेगा। और भी अमेजिंग मैंने स्प्रिंग बूट के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, स्प्रिंग सिक्योरिटी के ऊपर बनाया हुआ है, आप जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आप सभी के लिए। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।